नमस्कार दोस्तों। जब यदि नेशनल पेंशन की बात हो ही रही है, जब इंश्योरेंस की बात हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस की हो गई, तो नेशनल पेंशन की तो बात करनी ही पड़ेगी। 80 सीसीडी में 50,000 तक की इन्वेस्टमेंट के लिए छूट दे के रखी है, जो एडिशनल होगी। 50,000 कम नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे देश की महंगाई, फ्यूचर, और यदि मुझे पेंशन नहीं है तो मुझे एनपीएस में पैसा डालना जरूरी है। एनपीएस में पैसे की बढ़ोतरी हो सकती है। एनपीएस में लगाया हुआ पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। एनपीएस में लगाया हुआ पैसा डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में लगेगा। तो क्या एनपीएस को 50,000 से उठा के 1 लाख या 1.5 लाख तक एडिशनल टैक्स रिबेट के तौर पे नहीं देख पाएंगे? क्योंकि यदि हम इनकम टैक्स पेयर को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम हम एनपीएस होल्डर को जो पेंशन मिलने वाली है उसमें जो बजट हम निकाल रहे हैं, तो वो बंदा एनपीएस में पैसा क्यों ना लगाए? क्योंकि आप सोचिए, यदि कोई बंदा 30% के टैक्स बकेट में है और वो 1 या 1.5 लाख रुपए एनपीएस में पैसा डालता है, तो उसका 45,000 तो ऐसे ही बच रहा है। तो ये बचा हुआ पैसा ही उसे पेंशन के लिए फंड ऐड करने के लिए दिया है, ऐसे हम नहीं बता पाएंगे। क्योंकि 1 लाख डालने से अच्छा है उसने 1.5 लाख डाल दिया और 45,000 का इनकम टैक्स बचा लिया। तो एनपीएस के का दायरा 50,000 से बढ़ाकर कम से कम 3 गुना, वो 1.5 लाख तक करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ऐसी मेरी गुजारिश है माननीय अर्थ मंत्री निर्मला जी से। आज यही पे रुकते हैं। गर्व से कहिए मी मध्यम वर्गीय। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।